बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा माँ सफदर की जो है अर्ली बर्थडे सेलिब्रेट करी इन्होंने, और प्री बर्थडे जिसको कहा जाएगा। और यहाँ पर जो बेसिक ये बर्थडे करने वाली कौन बंदी थी, वो थी सबा मास। अब यहाँ पे ये प्री प्लान था सारा कुछ जो भी हुआ था। देखिए यूट्यूब में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप ये सोचें इतना बड़ा जो है उन्होंने पूरा जो कार्ड्स तैयार किए हुए थे, क्या कहूँ मैं इसको, डेकोरेशन कार्ड्स थे जो कि स्पेसिफिकली मार्केटिंग कार्ड्स थे माँ सफदर की परफ्यूम्स की मार्केटिंग के। और यहाँ पे इनकी बीवी जो है, उसको मैं चालाकी कहूँ या समझदारी कहूँ, बट उसने अपने हस्बैंड के फेवर में काम किया है कि उसने बर्थडे वाले दिन बर्थडे के बहाने से अपने हस्बैंड के मार्केटिंग की परफ्यूम्स की उसने मार्केटिंग की है, प्रमोशन की है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, सबको पता है। माँ सफदर का परफ्यूम मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, ना ही देखा है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं और जाहिर है इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील होता होगा, और उस वजह से सबा ने बड़ी चालाकी चली है और ये दिखाना कि मास को घर से निकाल दिया है, मास पूछ रहे हैं कब आओ, ये सारी चीज़ें प्री प्लान सेव होती हैं इनके पास। इसके अलावा आपने देखी एक चीज़ कि इस बर्थडे में दिखाया क्या गया कि जब युसरा नहीं आई, उसका बेटा नहीं आया, तो युसरा की नंद यानी कि मास की बाजी भी नहीं आई। तो हमें समझ में आ रहा है कि मास से ज़्यादा उसके युसरा से अंडरस्टैंडिंग है, शाज से अंडरस्टैंडिंग है। आप ये देखें यहाँ पे मास ने पूछा शाज से कि कबीर क्यों नहीं आया, भाभी का नहीं पूछा, ज़ाहिर है उसने, उन्होंने कहा कबीर की तबीयत सही नहीं थी। ज़ाहिर है कबीर ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको शाज अकेला संभाले, वो थोड़ा रोता है, ज़िद करता है, तो वो माँ के पास ही रहता है मोस्टली। यहाँ पे हमें पता चल गया यार, जब प्री बर्थडे हो रही है लेकिन उसमें भी शाज सफदर या माँ सफदर की बाजी नहीं आई, बाजी अपनी ही ज़िंदगी में मगन है शाज भाई के पास, शाज की बीवी के साथ। आपने एक बात नोट की कि जब यहाँ पे गले मिल रहे थे केक काटने से पहले, तो यहाँ पे सब गले मिले मास से, लेकिन शाज जो है वो गले नहीं मिला और ना ही मास शाज सफदर से गले मिला। देखें यहाँ पे हो सकता है कि बाद में जब ये लोग अलग हुए हैं, अलग अलग चैनल्स बने हैं, तो भाई तो आपस में नहीं करते, लेकिन वाइफ्स जो हैं वो आपस में एक कंपटीशन डेवलप कर देती हैं कि तुम्हें भी उसके बराबर होना है, ज़्यादा नहीं जा सकते तो उसके बराबर तो हो। और यहाँ पर मे भी पॉसिबल कि युसरा कहती हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें जो है मास के बराबर जाना है, तुम बड़े हो लेकिन तुमसे वो आगे, और कुछ हमारी सोसाइटी भी कुछ हमें किसी को इन्फीरियर किसी को सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दिला देती है अपनी बातों से, कमेंट से, अंदाज़ों से। तो यहाँ पे हमने एक डिफरेंट खिंचाव देखा है माज में और शाज में। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि शाज जो है बाकायदा माज ने अपनी गाय दिखाई शाज को, और इन सब में से जाहिर है सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की है, माज ने। स्टार्टिंग किसने ली, माज ने। और बिज़नेस किसने स्टार्ट किया, माज ने। जब ये लोग बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग थे तो उस वक्त माज ही था जिसने अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दी ये अपना चैनल चला के। अब भी माज को ज़रूरत है व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, छोटा हो बड़ा हो, उनको व्यूज़ और सब्सक्राइबर की ज़रूरत हमेशा रहती है। अभी यहाँ पे माँ सफदर को अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ाने हैं, और इसके साथ साथ शाज और हुसैन भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हुसैन क्योंकि छोटा है उससे कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन शाज सफदर जो है वो बड़ा है, और होता है ना लोग आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि भाई देखो वो छोटा भाई तो कितना आगे निकल गया, बड़ा भाई जो है वो पीछे है। तो ये चीज़ें जो है इंसान में कॉम्प्लेक्स डेवलप करती हैं। आपने देखा कि तमाम लोग बहुत मज़े से हमेशा खाना खाने जाते हैं, लेकिन सबा को सिर्फ मार्केटिंग करनी थी और सबा ने क्या किया, पिज़्ज़ा निकाले और पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और पिज़्ज़ा खिला के सब लोगों को भगा दिया। लेकिन कुछ कम उसके इन लॉज भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा उनके जो फैमिली वाले आते हैं ना, तो फैमिली वालों की तरफ से मुझे कोई इतना ख़ास जो है गिफ्ट का जो एक टाइम होता है वो मुझे नहीं दिखा। बड़े बेजार से सब लोग आए थे, बोर से सब लोग आए थे, हालांकि प्री बर्थडे थी, पता है ये लोग टर्की चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोई ख़ास गिफ्ट मास को नहीं दिए।
प्लस यहाँ पर यह है कि कामिल साहब जो हैं अपनी नानू के यहाँ जा रहे हैं, दादी के यहाँ नहीं रुक रहे। तो यहाँ पे दादी ने समझदारी ये दिखाई कि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, और ज़ाहिर है नानू के यहाँ वो ज़्यादा सही लगेगा, वो ज़्यादा संभाल सकती हैं, खाला संभाल सकती हैं, मामू और नानू। लेकिन दादी ने बच्चा जो है वो नानू के यहाँ दिया, और जबकि इनके यहाँ अपने घर में कोई बच्चा नहीं है, वो रख सकते थे उसको आराम से। लेकिन उन्हें याद भी आ रही है, स्पेसिफिकली दादा को याद आ रही है कामिल की, कि कामिल जो है 1 हफ़्ते के लिए अपनी नानू के यहाँ रहेगा। अब आपका बेटा तो लेके नहीं जा रहा ना उसको, ना आपकी बहू लेके जा रही है, ये किसी ख़ास पर्पस के थ्रू जा रहे हैं टर्की, ऐसा नहीं है। इनकी सबसे बड़ी जो बेस होती है वो होती है अर्निंग डॉलर्स और पेड प्रमोशन। या तो पेड प्रमोशन किसी और चीज़ की है, उसकी शूट ये करने जा रहे हैं, या पर्सनली अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्की जा रहे हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।